नमस्ते बच्चों। बच्चों, ये बताओ, कुकड़ुकू किसकी बोली है? हाँ, मुर्गी की यानी hen की। आज मैं कहानी वाली नानी एक होशियार, समझदार और मेहनती मुर्गी लाली मुर्गी की कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जानवरों का एक बाड़ा था यानी फार्म यार्ड था। इस बाड़े में लाली मुर्गी, सैनी सुअर, स्वीटी बिल्ली और बेंजो कुत्ता और पास के तालाब में एक बतख रहती थी जिसका नाम था बक्की। सभी में अच्छी दोस्ती थी। हाँ, स्वभाव से लाली मुर्गी मेहनती और बाकी सब आलसी। लाली को बहुत दुख होता था कि उसके दोस्त आलसी हैं। उन्हें बहुत समझाती पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक बार की बात है, लाली खाना खाने के बाद इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे कुछ गेहूं के दाने पड़े हुए दिखे। उसे लाली ने क्या किया, झट से उन्हें अपनी टोकरी में डाल दिए और घर ले आई। सोचने लगी, अरे ये तो बहुत सारे दाने हैं, पर इन दानों का क्या करूं? अभी अभी तो खाना खाया है, पेट भी भरा हुआ है और घर में बहुत सारा धान भी पड़ा है। फिर उसे एक विचार आया, हाँ हाँ, इन्हें बो देती हूँ। और गेहूं के दाने लेकर वह अपने दोस्तों को आवाज देने लगी। सैनी, स्वीटी, बक्की, बेंजो, सुनो देखो, मुझे आज क्या मिला। सभी एक साथ आए और पूछने लगे, अच्छा क्या मिला लाली? कुछ अच्छा सा खाने का मिला है? लाली ने गेहूं के दाने दिखाए। तभी सभी बोल पड़े, ओफो, गेहूं के दाने? अरे ये हमारे किस काम के? हमें नहीं खाने, तुम ही खाओ। लाली हंसने लगी, अरे तुम लोगों को तो हमेशा खाना ही दिखाई देता है। अरे मैं खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हम इन्हें उस कोने में बो देंगे और गेहूं उगाएंगे। चलो इस बार गेहूं की खेती करते हैं, मजा आएगा। बताओ इसमें मेरी मदद कौन करेगा? सैनी सुअर ने कंधे उचकाए और कहा, क्या कहा, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बात यह है कि अभी अभी मैंने खाना खाया है और खाना खाने के बाद मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तो माफ ही करना। तभी उबासी लेते हुए उनिंदी सी स्वीटी बोली, आहा, मुझे भी माफ करना, अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं चली सोने और एक पेड़ के नीचे जाकर सोने का नाटक करने लगी। लाली ने बेंजो की तरफ देखा तो वह बोला, मैं नहीं लाली, मुझसे ये सब काम नहीं हो सकता है। मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता ये सब काम। और वह वहां से चलता बना। अब कौन बची थी? बक्की बतख। लाली मुर्गी ने उससे कुछ कहती उससे पहले ही वह बोली, लाली, मन तो बहुत है कि तुम्हारी मदद करूं, पर अभी मेरे तैरने का समय है। और इतना कहते ही वह जल्दी से तालाब में कूद गई। लाली समझ गई कि सभी काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही इन दानों को जमीन में बो दूंगी। पता है, लाली जब कोई काम करने का ठान लेती है तो वो करके ही रहती है। लाली ने खूब ध्यान रखा, बराबर पानी दिया, निवाई गुड़ाई अकेले ही की और कुछ दिनों में छोटे छोटे पौधे उगाए और कुछ महीनों में अच्छी फसल हो गई। लाली की मेहनत रंग लाई। गेहूं की सुनहरी बालियों को देखकर लाली बहुत खुश हो गई।
बच्चों, आप भी जब खूब मेहनत करते हो और अच्छा रिजल्ट आता है तो आप भी खुश हो जाते हो ना। वैसे ही लाली भी खुश हो गई। अब फसल काटने और गेहूं के दाने अलग करने का यानी थ्रेशिंग का समय आ गया। लाली मुर्गी ने कहा, अकेले ये करना थोड़ा मुश्किल है। और उसने अपने दोस्तों को कहा, फसल काटने और गेहूं छानने में कौन मेरी मदद करेगा। सबसे पहले सैनी सुअर कहने लगा, भाई मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और वहां से चला गया। लाली ने स्वीटी से कहा, स्वीटी तुम आओ मेरी मदद करो। और आलसी स्वीटी बिल्ली बोली, क्या करूं, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। और पास के पेड़ के नीचे आंखें बंद कर लेट गई। लाली ने बेंजो की तरफ देखा और बोला, लाली मुझे यह सब काम नहीं आता है, तुम्हें मालूम है, तुम खुद ही कर लो। और वह भी खिसक गया। अब पक्की बतख की बारी थी। लाली उसकी तरफ मुड़ी कि वह बोली, नहीं नहीं मैं नहीं, और झट से झाड़ियों के बीच चली गई। लाली मुर्गी समझ गई कि कटाई और छाना उसे अकेले ही करना पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही करूंगी। वह जानती थी सब आलसी है। लाली मुर्गी ने फसल काटी। अपने पंखों की मदद से गेहूं की बालियां अलग की। बहुत थक गई थी वह, पर गेहूं के ढेर को देखकर उसके मन में संतोष हो रहा था। उसने क्या किया, सारे गेहूं को एक बोरे में डाल दिया और कहा, अब तो इन्हें चक्की पर पिसवाना होगा। बच्चों, आप जानते हो चक्की क्या होती है? चक्की वह दुकान होती है जहां पर हम धान यानी गेहूं, दाल, धनिया कुछ भी पीस सकते हैं और पीस कर आटा बनाते हैं। और फिर लाली मुर्गी ने अपने दोस्तों को आवाज दी, अरे सुनो, सभी आओ, चलो अब गेहूं पिसवाना है, मेरी मदद करो। पर सभी ने, सैनी सुअर, बेंजो कुत्ता, स्वीटी बिल्ली और बक्की बतख ने बहाने बनाकर मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाकर पिसवा लूंगी। और लाली मुर्गी गेहूं के बोरे को चक्की पर ले गई और कुछ ही देर में पिसवा कर आटा ले आई। गेहूं का बोरा नन्ही मुर्गी के लिए बहुत भारी था। वह थक गई, हांफने लगी, थोड़ी देर बैठकर सुस्ताने लगी। पर हाँ, वह खुश थी। चलो सारा काम अच्छे से हो गया, बस अब आटे से मीठा मीठा हलवा बनाना है और खाना है। उसने फिर सबको, अपने दोस्तों को, सैनी सुअर, स्वीटी बिल्ली, बेंजो कुत्ता और बक्की बतख को आवाज दी। देखो दोस्तों, मैं गेहूं पिसवा कर ले आई हूँ, अब सिर्फ हलवा बनाना है। अब बताओ, हलवा बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? यह सुन सभी ने बुरा सा मुंह बनाया और एक साथ कहा, क्या लाली, हर समय हमें परेशान करती रहती हो। इतना सब कुछ अकेले कर लिया तो हलवा कौन सा मुश्किल काम है। तुम हलवा अकेले ही बना लो। इतना काम तो तुम अकेले ही कर सकती हो, है ना? यह सुन लाली मुर्गी को बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगी, वैसे तो ये सब अच्छे हैं पर बहुत आलसी है, इन्हें सुधारना होगा। बच्चों कहते हैं, अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों की गलतियों को, बुरी आदतों को सुधारता है। फिर हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हलवा अकेले ही बना लूंगी। और लाली हलवा बनाने लगी। उसमें इलायची डाली, केसर, बादाम, पिस्ता सब कुछ डालकर हलवा बनाया। पूरे बाड़े में हलवे की खुशबू फैल गई और हलवे की महक से सारे के सारे यानी सैनी, बेंजो, स्वीटी और बक्की लाली के कमरे तक खींचे चले आए। कहने लगे, वाह, हलवे की कितनी मीठी मीठी सुगंध आ रही है।
अगर महक कितनी अच्छी है तो लगता है लाली ने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है ना लाली? देखो हम सब आ गए हैं। उन्हें देखकर लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने थोड़ा सा चखा था। हलवा तो बहुत ही लजीज यानी बहुत ही टेस्टी बना है। इसे खाने में मेरी कौन मदद करेगा? सभी के मुंह में पानी आ रहा था। अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए कहने लगा, मैं करूंगा। लाली ने आंखें मटकाते हुए कहा, ये क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? याद करो, मैंने तुम सबसे मदद मांगी थी, पर तुम सब ने बहाने बनाकर मदद करने से मना कर दिया था। अब क्यों मेरी मदद करोगे? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। नहीं नहीं, सारी मेहनत मैंने अकेले की है, तो उसका फल यानी हलवा भी अकेले ही खाऊंगी। याद रखो, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता है। कहो, क्या कहना है तुम लोगों को अब यह सुन सैनी, स्वीटी, बेंजो और बक्की के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कहने लगे, लाली, सचमुच हम बहुत मतलबी और आलसी है, खुदगर्ज है। तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हम समझ गए ये सारी आदतें गलत है। अब हम काम से जी नहीं चुराएंगे और हाँ, आलस करना भी छोड़ देंगे, मेहनत करेंगे, तुम्हारी तरह बनेंगे। हमें माफ कर दो प्लीज लाली, माफ कर दो। और सभी वहां से चुपचाप जाने लगे। तभी लाली ने कहा, अरे दोस्तों, मैंने यह सब तुम्हें अपने गलती का एहसास कराने के लिए कहा है। हम दोस्त हैं और दोस्ती में तो सब कुछ मिल बांट कर शेयर कर अच्छा लगता है। आओ हम सब मिलकर यह हलवा साथ साथ खाते हैं। और फिर हंसी खुशी के माहौल में सब हलवा खाने लगे। तो बच्चों, उस दिन से सैनी, स्वीटी, बेंजो और बक्की ने आलस्य करना छोड़ दिया और लाली की तरह मेहनती हो गए। तो बच्चों, आपने भी जान लिया होगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आलस्य करने से कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों, थी ना ये मजेदार कहानी, मेहनती लाली मुर्गी। बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना। और हाँ, वह कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।